assassination of Hardeep Singh. हरदीप सिंह नजर का कत्ल भारत ने हरदीप सिंह निज्जर। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की इंडिया पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाए या पाकिस्तान इंडिया को दहशतगर्द करार दे, ये बात किसी हद तक सुनी हुई और समझ में आने वाली है। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि इंडिया की जानिब से बराह रास्त कनाडा पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो दहशतगर्दों को पनाह देता है और खालिस्तान की तहरीक से वाबस्ता चंद लोग जिनको इंडिया दहशतगर्द डिक्लेयर करता है वो इंडिया के अंदर दहशतगर्दी करते हैं और मुख्तलिफ मुतशद्दिद वाक़यात में मुलव्विस हैं। दूसरी तरफ कनाडा का ये इल्ज़ाम है कि इंडिया ने उनकी सरजमीन पर उनके ही शहरी को कत्ल किया है, जो कि किसी सूरत मंजूर नहीं है। हालिया दिनों में आपने ये सारी कशीदगी देखी होगी कि एक तरफ तो कनाडा है तो दूसरी तरफ इंडिया है। एक तरफ कनाडा की दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों में शुमार होती है, जबकि दूसरी तरफ इंडिया है कि दुनिया के अंदर सबसे उभरती हुई मईशतों में इसका शुमार होता है। दोनों ही अमेरिका के इत्तेहादी हैं, लेकिन इस वक्त दोनों आमने सामने हैं। 18 सितंबर 2023 को कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो अपनी पार्लियामेंट में खिताब करते हैं। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. इस इल्ज़ाम को लेकर इंडिया के अंदर काफ़ी हलचल मची और आलमी सतह पे मीडिया ने इसको काफ़ी उजागर किया, जबकि दूसरी जानिब इंडिया की जानिब से इल्ज़ाम को मुस्तरद किया गया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ इल्ज़ाम तराशी है, इंडिया का हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन यहाँ सोचने की बात यह है कि आखिर ये हरदीप सिंह निज्जर है कौन, जिसके बायस कनाडा इस हद तक पहुंच गया कि उसने अपने तमाम तर सफारती ताल्लुकात और 10 अरब मईशत के मुआहदे को पीछे रखते हुए सिर्फ एक शहरी के कत्ल की खातिर इंडिया से अपने ताल्लुकात ख़राब कर लिए। और कशीदगी इस हद तक पहुंच चुकी है कि कनाडा ने इंडियन डिप्लोमेट को अपने मुल्क से बेदखल कर दिया और जवाब में इंडिया ने भी कैनेडियन अहम और सीनियर सफारतकार को 5 दिन के अंदर इंडिया छोड़ने का कह दिया। इंडिया ने कनाडा के लिए वीज़ा सर्विस भी मुअत्तल कर दी और साथ साथ कनाडा इंडियन एम्बेसी से अपने तमाम तर अमले को आहिस्ता आहिस्ता कम करता जा रहा है, ये कह के कि हमारे अमले को इंडिया के अंदर थ्रेट्स है। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिर ये हरदीप सिंह निज्जर है कौन कि जिसके कत्ल की बायस कनाडा ने इंडिया के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। बुनियादी तौर पर जो हरदीप सिंह निज्जर हैं ये इंडियन ओरिजिन है और 11 अक्टूबर 1977 को इंडिया के एक गांव जलंधर में पैदा हुए। 20 साल की उम्र में हरदीप सिंह के वालिद और उनके भाई को गिरफ्तार किया जाता है और उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इनका ताल्लुक दहशतगर्दों से है और ये खालिस्तान मूवमेंट के हामी हैं और खालिस्तान मूवमेंट के लिए इंडिया के अंदर मुतशद्दिद वाक़यात करते हैं और दहशतगर्दी पे उकसाते हैं। इसी चीज़ को बुनियाद बनाकर हरदीप सिंह काफ़ी दिन रोपोश रहे और उसके बाद एक जाली पासपोर्ट रवि शर्मा के नाम से बनाया और उसी रवि शर्मा के पासपोर्ट से ये कनाडा पहुंचे। कनाडा पहुंचते ही इन्होंने अब खुद को वहां की सिक्योरिटी एजेंसी के हवाले किया और वहां पे जाके खुद को एज अ रिफ्यूजी ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि मेरे वालिदैन पे और मेरे घर वालों पे तशद्दुद हुआ, मेरे वालिद को अरेस्ट किया गया, भाई को अरेस्ट किया गया, लिहाजा मैं 50,000 रुपये पंजाब पुलिस को रिश्वत देकर बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ, तो आप मुझे रिफ्यूजी के तौर पर कनाडा के अंदर पनाह दे दें। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब पुलिस की कैद के अंदर रहते हुए मेरे ऊपर तशद्दुद भी हुआ और मेरे प्राइवेट पार्ट्स पर इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए गए। इन तमाम तल इल्ज़ामात को कनाडा की सिक्योरिटी एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस ने देखा। बिलाखिर वो इस नतीजे पर पहुंचे कि फेक पासपोर्ट से पहुंचा है और जो मेडिकल रिपोर्ट हरदीप सिंह ने पेश की थी वो सारी फैब्रिकेटेड है। उनकी दरख्वास्त रिजेक्ट होती है। इस दरख्वास्त के रिजेक्ट होने के 11 दिन के बाद हरदीप सिंह कनाडा की एक नेशनल खातून से शादी करते हैं और दोबारा सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन वहाँ के इदारे दोबारा उनकी इस दरख्वास्त को रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि ये जो शादी है आपने सिर्फ इसलिए की है कि आप यहाँ की सिटीजनशिप हासिल कर सकें, और दूसरी बात यह कि जिस खातून से शादी की गई है इसने 1997 में ऑलरेडी किसी और से शादी की थी, लिहाजा आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाती है। इसके साथ ही वो वहाँ पे प्लम्बर का काम करते रहते हैं और बिल आखिर 2007 में हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा की शहरियत मिल जाती है।
जैसे उनको कनाडा की शहरियत मिलती है तो इंडियन मीडिया और इंडिया हुकूमत की जानिब से इल्जाम लगाया जाता है कि हरदीप सिंह निज्जर कनाडा के अंदर रह के इंडिया के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात करवा रहा है। 2007 में एक सिनेमा में धमाका होता है और उस सिनेमा के धमाके का मास्टरमाइंड भी हरदीप सिंह निज्जर को कहा जाता है। इसी तरह मुतअद्दिद टारगेटेड किलिंग होती हैं जिसका बराह रास्त जिम्मेदार हरदीप सिंह निज्जर को कहा जाता है। 2015 और 16 में हरदीप सिंह के खिलाफ रेड वारंट भी जारी किए जाते हैं और कैनेडियन हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो से भी ये मुतालबा किया जाता है कि वो हरदीप सिंह निज्जर समेत मुख्तलिफ जो दहशतगर्द हैं उनको इंडिया के हवाले करें और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। उस वक्त हरदीप सिंह निज्जर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को खुद लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि ये जितने भी इल्ज़ामात हैं इनकी हैसियत और इनकी हकीकत फ़कत इतनी है कि जितना बॉलीवुड के अंदर एक दहशतगर्द बनाया जाता है। मैं एक डेमोक्रेसी पे यकीन करने वाला शख्स हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मैं डेमोक्रेसी के ही थ्रू अपने सिख लोगों के हकूक़ के लिए बात करूँ और अपने लिए एक खालिस्तान के नाम से एक अलहदा रियासत का मुतालबा करूँ। मैं किसी भी किस्म की मुतशद्दिद वाक़यात की भरपूर मज़म्मत करता हूँ और मैं इस हवाले से किसी भी एक्टिविटी में शामिल नहीं रहा। ये सिर्फ और सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन का केस है और इंडियन गवर्नमेंट सिख लोगों को दहशतगर्द बनाने पर तुली हुई है। 2015 गुजर गया, 16 गुजर गया, कनाडा की तरफ से हरदीप सिंह निज्जर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। दूसरी जानिब हरदीप सिंह निज्जर कनाडा के अंदर रहते हुए मुख्तलिफ सिख मूवमेंट्स को चलाता है, सिख टाइगर फोर्स को चलाता है, उनके साथ मिलकर खालिस्तान की मूवमेंट को तहरीक देता है और एक अनऑफिशियल रेफरेंडम 2020 जो हुआ था उसके अंदर सपोर्ट करता है कि तमाम सिखों के लिए इंडिया का जो पंजाब का इलाका है इसको फ्री करके खालिस्तान के नाम से मुल्क बना दिया जाए। इस हवाले से कनाडा के अंदर 2020 में रेफरेंडम होता है, उसके अंदर भी भरपूर तरीके से शिरकत करता है ये हरदीप सिंह निज्जर। इसके साथ ही वो वहाँ के मकामी गुरुद्वारे के प्रेसिडेंट भी सिलेक्ट होता है और इस तरह वो अपने वहाँ की सिख कम्युनिटी के लिए मुख्तलिफ पॉजिटिव एक्टिविटीज़ और मुख्तलिफ मुतालबात के लिए काम करता रहता है। जबकि 2020 में इंडिया की जानिब से हरदीप सिंह निज्जर को बाकायदा तौर पर एक दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया जाता है। इन तमाम तर इल्ज़ामात के बाद कनाडा की हुकूमत की जानिब से हरदीप सिंह के खिलाफ कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती बल्कि उनको खुली आज़ादी दी जाती है और वो इस आज़ादी को एंजॉय करते हैं और कनाडा के अंदर तमाम तर सिख लोगों के भला के लिए काम करते रहते हैं। अब बात यहाँ पर यह आती है कि एक हरदीप सिंह निज्जर जो कि एक बज़ाहिर एक गुरुद्वारे का प्रेसिडेंट है, इंडिया को उससे ऐसा क्या खतरा लाहक हो गया कि आखिर उसको कत्ल करा दिया गया। इसके पीछे सबसे बड़ी तहरीक खालिस्तान मूवमेंट है। खालिस्तान मूवमेंट से आप सब वाकिफ हैं कि सिखों का ये मुतालबा है कि पंजाब का इलाका, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के इलाकों को मिलाकर खालिस्तान के नाम से एक आज़ाद मुल्क डिक्लेयर कर दिया जाए। और ये मुतालबा कोई नया नहीं, पार्टीशन से पहले पंजाब और मौजूदा पाकिस्तान, इंडियन पंजाब और कुछ इलाकों को मिलाकर राजा रंजीत सिंह की हुकूमत थी जो कि एक सिख थे। सिख ये क्लेम करते हैं कि जब आज़ादी हुई तो हिंदुओं को हिंदुस्तान दिया गया, मुसलमानों को पाकिस्तान दिया गया। इसी तरह सिखों का भी ये मुतालबा है कि उनको एक अलहदा मुल्क दिया जाए जो कि खालिस्तान के नाम से हो। और उनका ये ख्याल था कि जब अंग्रेज़ इस मुल्क को छोड़ के जाएंगे तो राजा रंजीत सिंह की जो हुकूमत थी तो वो उनके हैंड ओवर करके जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि अंग्रेज़ों ने कहा कि इस वक्त जिसकी सबसे ज़्यादा आबादी होगी उसको उसका इलाका दे दिया जाएगा। और उस वक्त पूरी इंडियन आबादी का सिर्फ 1% लोग सिख थे। आहिस्ता आहिस्ता सिख लीडर जिनमें मास्टर तारा सिंह, उनके बाद जर्नैल सिंह भिंद्रावाला और उसके बाद अमृत सिंह पाल, इन तमाम लोगों ने यह मुतालबा किया और आहिस्ता आहिस्ता ये सूबा पंजाब का मुतालबा इस तहरीक का जोर पकड़ता गया कि हमें सिर्फ सूबा नहीं चाहिए बल्कि हमें एक आज़ाद खालिस्तान के नाम से रियासत चाहिए। 1980 की दहाई में खालिस्तान की तहरीक जोर पकड़ लेती है और भिंद्रावाला की सरबराही में काफ़ी सिख हुकूमत के खिलाफ असलहा उठा लेते हैं और उनका कहना है कि हम अब खालिस्तान का मुल्क हासिल करके ही रहेंगे। और भिंद्रावाला अपने साथियों के साथ, अपने जंगजुओं के साथ गोल्डन टेम्पल के अंदर बैठ जाता है और वहाँ पे कब्जा कर लेता है, जिसके बाद इंदिरा गांधी की हुकूमत उसके खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करती है और ये इंडिया का सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशन था जिसको ब्लू स्टार का नाम दिया गया। अब इस ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद जहाँ पे भिंद्रावाला को कत्ल किया गया, उसके साथियों को मारा गया, उसके साथ ही जो गोल्डन टेम्पल था जो कि सिखों के लिए इंतहाई पाकीज़ा और एक अकीदत की जगह है कि जिस तरह मुसलमानों के लिए खाना काबा है, इसी तरह सिखों के लिए वो गोल्डन टेम्पल था।
इस सारे ऑपरेशन में गोल्डन टेम्पल का बेहद नुकसान हुआ, तमाम स्ट्रक्चर तबाह हो गया। सिखों ने जब ये देखा तो उन्होंने कसम उठाई, जिन लोगों ने भी इसको नुकसान पहुंचाया हम उनके खिलाफ उठ खड़े होंगे और जब तक बदला नहीं लेंगे या उनको नहीं मारेंगे तो हम चैन से नहीं बैठेंगे। नतीजा ये निकला कि 4 महीने के बाद इंदिरा गांधी, जो कि उस वक्त के इंडियन प्राइम मिनिस्टर थी, उनके ही अपने 2 सिख गार्डों ने उनको 18 गोलियां मार के कत्ल कर दिया, जिसके नतीजे में पूरे मुल्क के अंदर सिखों के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ और हिंदू सिख फसादात शुरू हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 8 से 10 हज़ार सिख मारे गए, उनके कारोबार लूटे गए, 100 से ज़्यादा गुरुद्वारे जला दिए गए, जिसके बाद सिख लोगों ने इसमें खैर मनाई कि जितना जल्दी हो सके इंडिया को छोड़ दिया जाए। अब इंडिया को छोड़ने वाले ज़्यादातर सिखों ने कनाडा, अमेरिका, यूके और इन ममालिक में जाके पनाह ली, जिसके नतीजे में वहाँ पे सिख लोगों की आबादी बढ़ती गई। इस वक्त की रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 18 से 20 लाख के दरमियान सिख सिर्फ कनाडा में रहते हैं। वहाँ पे रहते हुए तमाम तर लोगों ने, और जो लोग इंडिया के अंदर रहकर खालिस्तान के मुतालिक बात नहीं कर सकते, मूवमेंट नहीं चला सकते थे, तो उनको कनाडा, यूएसए और दीगर ममालिक के अंदर एक आज़ाद और फ्री माहौल मिल गया और उन्हें वहाँ बैठ के खालिस्तान की मूवमेंट को सपोर्ट किया और इस काज के लिए आज भी वो काम कर रहे हैं। तो ये वो खालिस्तान की रीज़न थी और इस रीज़न को लेके ये सारे हरदीप सिंह और इसके साथ दीगर रहनुमा चलते हैं। लेकिन इस सारी मूवमेंट में हरदीप सिंह का नाम बहुत छोटा था, उसके बावजूद भी इसको कत्ल कर दिया जाता है, जबकि इंडियन गवर्नमेंट ये भी क्लेम करती है कि उनका कत्ल जो है वो गैंग वार का नतीजा है और वहाँ पे जिस इलाके में वो रहते हैं वहाँ पे ड्रग्स के गैंग्स बहुत ज़्यादा हैं और ये जो कत्ल है ये भी उन्हीं गैंग वार का नतीजा है।